सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अखबार में लेख लिखकर 2014 के चुनाव से पहले कि इसको वोट नहीं देना। उसमें कलाकार भी थे, उसमें कलाकार थे, उसमें बुद्धिजीवी थे, तथाकथित लेखक थे, साहित्यकार थे, कलाकार थे, शास्त्रीय संगीत के, नाटक के, फिल्म के। और सीए के समय कविताएं बनाई गई कि कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, और सबने कविताएं बनाई गई, सबने दिखाई। जो दूसरा गैंग था उसमें नहीं, भाई फिर तैयारी हो रही, नहीं दिखाएंगे वक्फ पर, अभी कागज। फिर 2019 में फिर से वही शुरू हुआ। 2000 में फिर से उन लोगों ने कहा कि अब पता नहीं ये कि नोशन बना दिया गया था तब, और उस वक्त बहुत सारे लोग जो आज इधर राइट साइड में शायद पहले कुछ साल पहले उधर ही खड़े थे, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी थी, आपने किताबें वैसी पढ़ी हैं, आपने सुना ही ऐसे लोगों को, तो ये लगता था नहीं यही ठीक है। और दूसरा ऐसा लगता था कि सारा, जैसे मैम ने शब्द यूज किया इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, सारी बुद्धि यहीं बह रही है, यही बांटी है ब्रह्मा जी ने सारी बुद्धि, दूसरी साइड तो हो ही नहीं सकती। आप उसके सोर्स पे चले जाइए, नहीं हो सकते। आप उसके सोर्स पे चले जाइए, एनएसडी में चले जाइए, आईएफटी में चले जाइए, वो सोर्स से वैसा। सुब्रमण्यम स्वामी ने जनसंघ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर एक लेक्चर दिया, उसके लिए उनको आईआईटी दिल्ली से निकाल दिया गया। ये जमाना था, ये जमाना था। मजरू सुल्तानपुरी का बहुत बार आपने उदाहरण सुना होगा, किशोर कुमार नेहरू की तुलना कर दी थी हिटलर से, इसके लिए 2 साल जेल में रहे। देखिए कलाकार जेल में रहा, आज उसके आंशिक भी हो जाए, भी चला जाए अभी, तो आपको देखिए क्या दंगा हो जाएगा। जिसको कह रहे हैं कि तुम्हारी कब्र खुदेगी, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो कुछ नहीं बोलता, वो हिटलर है, वो हिटलर है, वो तानाशाह। असल में एक मानसिकता बड़ी बुरी है जिसको हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं, कि जब बहुत लंबे समय तक आप पराधीन रहते हैं तो एक आम व्यक्ति, विशेष रूप से स्वयं में बुद्धिजीवी दिखने की चाहत जिस वर्ग को है, उसके भीतर शासक के संग दिखने का जिसने एक भाव रहता है, क्योंकि उसको उसके इतने प्रसाद, इतने लाभ, इतने कह लीजिए उसका, या कुछ न भी मिले तो भी साथ रहने का जो सुख, स्टेटस का, वो इतने दशकों से और इतनी सदियों से एंजॉय कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थ्रेटन होती है, जो कि हुआ भी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए हैं मोदी, तो उनको ये पता था ये जो विचार आ रहा है, ये एक आम आदमी की सरकार आ रही है, एक आम आदमी की भी यहाँ ताकत होगी। यदि कोई छत्तीसगढ़ में एक लोक गायक है तो उसको पद्मश्री मिलेगी। यहाँ पर यदि कोई एक है जिनको कि आप पूछते नहीं थे, वो जो आकर के आपके सामने, जी साहब मैं तो ऐसे यहाँ पे काम करती हूँ, आप बाद में उनकी कहानी सुनेंगे कि अच्छा इसने तो पूरा उड़ीसा में जंगल बसा डाला, इसको पद्म सम्मान मिलेगा। तो वो इस चीज से डरते थे, दे यूज टू फील थ्रेटन, कि एक जो उनकी एक सत्ता, हमने जो कहा वो इतिहास है, हमने कहा ये अच्छा गाती हैं तो ये अच्छी श्रेष्ठ कहलाएंगी, ये विधा नाटक में अब आज से श्रेष्ठ मानी जाएगी, ये इंटेलेक्चुअल है, इनको बिल्कुल खारिज करो, ये तो ऐसे ही, वो सारी नॉर्मेटिव्स ध्वस्त हो गए। 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, और गुलाब बाई जी को 96-97 में पद्मश्री मिला था, लास्ट फोक आर्टिस्ट, उसके बाद हमें मिला 24 साल बाद। जिस उत्तर प्रदेश ने अवधी दी, भोजपुरी, ब्रज, बघेली, बुंदेलखंडी, और जहां पे सूर कबीर तुलसी हुए, जहां बिरहा और आल्हा के ऐसे ऐसे यशस्वी कलाकार हुए, कजरी जहां की, आपको 25 साल में कोई लोक कला है क्या? लोक कला आपका आईना है, आपके पूर्वजों की जीवन शैली है। ठीक है, आप यदि लोक कला को नहीं सम्मान दे रहे और आप उसको कह रहे तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग, अनपढ़ जाहिल लोग कुछ भी गाते हैं, ये माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट जिसको कहते हैं, तो वो दे फेल्ट थ्रेटेंड, और वो ध्वस्त हुआ है। मोदी योगी, मतलब मैं नाम 2 ही ले रहा हूं क्योंकि ठीक है, कितने फिर आप किस किस का नाम लेंगे। मोदी योगी देशभक्त है, हाँ प्रतीक है, और देश के लिए जरूरी है, ये आपका कन्विक्शन है? देखिए, दोनों निर्मोही हैं, दोनों निरासक्त हैं, दोनों संत प्रवृत्ति के, दोनों निर्भीक है, दोनों जरूरी।